हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7P को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स स्पेशलाइज्ड मेथड देखे थे। आज हम लोग उन मेथड्स को अप्लाई करते हुए इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7P प्रॉब्लम नंबर 1। लेट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x प्लस देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसे कॉस में चेंज कर लें, पूरा कॉस में बनेगा, या फिर हम साइन में चेंज कर लें। चलिए इसको कैसे करना है मैंने बताया था। तो जो कॉस का कोएफिशिएंट है तो कॉस में कितना है 1, साइन में भी 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट। तो रूट 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 cos x प्लस 1 अपॉन रूट 2 sin। इसको हम 1 अपॉन रूट 2 अलग लिख लें, dx अपॉन ये क्या हो जाएगा cos x और sin पाई बाई 4 प्लस sin x cos पाई बाई 4। हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया हुआ है। आप अगर चाहें पहले इसी से करके देख लेते हैं, फिर दूसरी तरीके से 1 बाय रूट 2 dx अपॉन ये हमारा सीधा फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन x प्लस पाई बाई 4। ये 1 बाय रूट 2 इसको ऊपर भेज दें तो कॉस ए x प्लस पाई बाई 4 dx। अब cosec x इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या था log tan x by 2 प्लस, तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम लोग, तो 1 बाय रूट 2 log tan, अब x की जगह पर कितना हो गया हमारा x प्लस पाई बाई 4 अपॉन 2 प्लस c। ये फॉर्मूला सोल्यूशन हो गया 1 बाई 2 log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस c। ये आंसर आ गया। अब आप इसको अगर साइन में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन, इसे हम कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें, dx अपॉन cos x cos पाई बाई 4 प्लस sin x sin पाई बाई 4, 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन और ये हो जाएगा cos x माइनस पाई बाई 4, 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन sec x माइनस पाई बाई 4 dx। अब आप यहाँ पर sec का फॉर्मूला अप्लाई करा दीजिए। तो sec का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log tan x by 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देते हैं, 1 बाय रूट 2 log 10, अब 1 बाई 2 x की जगह पर x माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, 1 बाय रूट 2 log 10 x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4 प्लस c, 1 बाय रूट 2 log 10 x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस सी। देखिए दोनों ही तरह से आंसर हमारा सेम ही आया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx
अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या करें, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो बहुत बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हम कॉस इसमें से कॉमन, तो कॉस जब बाहर आएगा स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टू यहां पर साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर कर दें, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हम पुट कर लें, तो पुट 2 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू t, 2 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2 अपॉन t स्क्वायर, 1 बाई 2 बाहर आ गया, ऐसे लिखते हैं, तो 1 बाई 2 t इनवर्स अपॉन माइनस 1 प्लस c, माइनस 1 अपॉन 2 t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो देखो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 tan x प्लस 1 प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 3, let I is equal to integration dx upon 1 plus cos square x। बहुत ही इजी, क्या करना है, cos स्क्वायर को कॉमन बनाना है, सीधा मेथड अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। cos स्क्वायर x यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 1, ये ऊपर चला गया, तो sec स्क्वायर x अपॉन sec को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर x, tan x को पुट कर लीजिए यहाँ पर, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया dt अपॉन 2 को हम रूट t का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इधर फॉर्मूला हो गया 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 प्लस c, 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स t की वैल्यू रखते हैं tan x अपॉन रूट 2 प्लस c आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4, let I is equal to integration dx upon a square cos square x plus b square sin square x। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस क्या करना है, cos स्क्वायर को कॉमन बनाना है, dx cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, ये ऊपर चला गया, क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर, इसे हम b tan x का होल स्क्वायर लिख लें, तो इस पूरे को पुट कर लें, पुट b tan x इक्वल टू t, b sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बाई b, यहाँ आ जाएगा dt बाई b अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, 1 अपॉन b तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस t, वैल्यू डाल दें हम यहाँ पर, t की वैल्यू क्या होगी, b tan x अपॉन a प्लस c। Let I is equal to integration dx upon a sin x plus b cos x का होल स्क्वायर। तो वैसे ही करना है जैसे पीछे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग इस तरीके की। क्या करेंगे, तो cos को कॉमन करना है,
अब स्क्वायर से बाहर आएगा तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा a tan x प्लस b होल स्क्वायर, ऊपर भेज दीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a tan x प्लस b, इस पूरे पार्ट को पुट करिए, पुट a tan x plus b is equal to t, a sec square x dx is equal to dt, sec square x dx is equal to dt by, वैल्यू यहां पर रख दें, dt by a upon t whole square 1 upon a integration t to the power minus 2t, 1 upon a t to the power minus 1 upon minus 1 plus t minus 1 upon a और 1 upon t plus, इस t की वैल्यू रख दीजिए तो I is equal to minus 1 upon a, t की जगह पर a tan x plus b plus c, ये I is equal to integration dx upon 1 minus sin to the power 4x। अब देखिए यहाँ पर तो पावर 4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसको हम पहले फैक्टराइज कर लें, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहीं पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन और लगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, इधर आएगा इधर जाएगा तो 1/2 और आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, इसको हम dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख लेंगे प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो हम साइन को कॉमन करेंगे और साइन कॉमन करने के बाद में फिर इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे तो आप ऐसे करिए, अगर वैसे नहीं करना चाहते तो इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कराते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इजिली कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन करके और ठीक उसी तरीके से जैसे अभी तक सवाल किए हैं तो कर सकते हैं। ये हमारा 1/2 tan x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहां से cos को कॉमन करें तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या हो गया 1 अपॉन 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2, sec स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए इधर देखते हैं क्या बचेगा, therefore I is equal to 1/2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, ये 2 अंदर आ जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1/2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर। अब इसको पुट कर लें, तो पुट कर लें हम √2 tan x इक्वल टू t, ठीक है ना, तो √2 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाय √2, क्या बचेगा 1/2 tan x
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय √2/1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, t स्क्वायर 1/2 tan x प्लस 1/2 √2 इंटीग्रेशन dt/1 प्लस t स्क्वायर, सीधा tan इनवर्स आ रहा है 1/2 tan x प्लस 1/2 √2 tan इनवर्स t प्लस वैल्यू डाल दीजिए tan x प्लस 1/2 √2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस, ये आपका आंसर। तो देखिए, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है, इसको यहां से मिटा दिए हैं, है ना। क्या आ सकता है, इस आंसर को भी लिखा रहने दें, आपको कंपेयर कराने के लिए इसको मैंने लिखा रहने दिया है। क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन dx, इसको हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx/1 प्लस साइन स्क्वायर। अब इसको अभी हमने cos में कन्वर्ट किया था, cos में ना करके यहीं से सीधे करने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस 1/2, यहां से साइन को कॉमन बना, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 1/2 और सेक स्क्वायर का हो गया tan x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इसे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख, 1/2 tan x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या करना है, अब कॉट पुट करना है, तो यहां पर पहले लिख लें, पुट कॉट एक्स इज इक्वल टू t माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx dt कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस t, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, therefore I is equal to 1/2 tan x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन √2 का होल स्क्वायर, इस 2 को ऐसे लिख लें, √2 का होल स्क्वायर, और कॉट की जगह पर आ जाएगा t, तो 1/2 tan x प्लस 1/, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से बाहर आ जाएगा, dt अपॉन √2 का होल स्क्वायर और t स्क्वायर। अभी सीधा tan इनवर्स आ गया, 1/2 tan x माइनस 1/2 इंटू 1/a यानी √2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c, 1/2 tan x माइनस 1/2 √2 tan इनवर्स cot x अपॉन √2 प्लस, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं अपना, थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो इससे मैच भी करा सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, लेट I is equal to integration dx upon 12 cos x minus 5 sin। अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, तो अब कॉमन लेके तो काम चलना नहीं है, है ना। क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसे हम अल्फा, मैंने बताया था कि इसको अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करना है
तो कॉस के साथ में जो कोफिशिएंट है उसे बेस में हमें रखना है और साइन वाले को परपेंडिकुलर कर। तो 12 12 जा 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 यानी कि 30। ये हमारा कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 30। यहां से हमें दो वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू मिल गई साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 12/13। और अगर tan अल्फा की जरूरत पड़े तो हम इसे 5/12 लिखें। अब सवाल को शुरू करें। तो क्या करेंगे, यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। 1/13 तो बाहर आ गया, dx इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं sin अल्फा। 1/13 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसे हम cos x प्लस अल्फा लिख सकते हैं। 1/13 इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा sec x प्लस अल्फा। इसका सीधा सॉल्यूशन हमें पता है, 1/13 log 10 x प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस 5/4 प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, 1/13 log 10 5/4 को पहले लिख लेते हैं x/2 प्लस अल्फा/2 प्लस। अब अल्फा/2 की जगह पर अगर हम इस वैल्यू को यूज करें तो 1/13 log 10 5/4 प्लस x/2 प्लस 1/2, और अल्फा की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, tan इनवर्स 5/12 रख दीजिए, tan इनवर्स 5/12 प्लस ये आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7P ओवर हो जाती है। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको दो मेथड जानने होंगे, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं हम लोग पहले, फिर एक्सरसाइज की बात। तो देखते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस b cos। अब अगर हमारे सामने इस तरीके की सिचुएशन आए तब क्या किया जाए, तो यहाँ पर cos आता था, साइन और cos आता था, अकेला cos नहीं आता था। अब अकेला cos आ रहा है तब क्या करेंगे, cos को कॉमन लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा, cos कॉमन लेंगे तो ये यहाँ तो sec ही रह जाएगा, sec स्क्वायर होता तो कुछ फायदा होता। ऐसी सिचुएशन पे क्या करेंगे, तो यहां पर एक सीधा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें। a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई, ये तो हमारा हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन a tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b माइनस b tan स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन a प्लस b प्लस a माइनस b, इसमें से tan कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर
एक्स वाई। यहां से ए माइनस बी को कॉमन कर दें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई। अब आप इजिली टेन एक्स वाई टू को पुट कर सकते हैं यहां से, तो पुट टेन एक्स वाई टू इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स वाई टू इज इक्वल टू डी टी सेक स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी। ये वैल्यू उठाएं और यहां पर रखें। I is equal to 1 upon a minus b integration 2 dt upon, और इस पार्ट को हम लोग कैसे लिख लें, अंडर रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सीधा टेन इनवर्स का फॉर्मूला 2 अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 अपॉन a अंडर रूट a प्लस b अपॉन a माइनस b tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस आधा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट a माइनस b a प्लस b tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू t की जगह पर टेन एक्स वाई टू प्लस, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी प्लस बी इंटू टेन एक्स वाई टू प्लस। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जब भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी तो हम इस मेथड से सॉल्व करें। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, यहाँ पर यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, बिल्कुल ए बी की जगह पर 3 और 4 रख दीजिए, ऐसे ही करके चले आइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए एज ए फॉर्मूला, और जब कभी आपको कंपटीशन में जरूरत पड़े सीधा फॉर्मूले में रखिए आकर के, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। अब एक मेथड बचा हुआ है अभी अगली एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पहले उस मेथड को जानेंगे, उसके बाद अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।